तस्करों के हौसले कितने बुलंद हैं ये दिखाई पड़ा है। दरअसल पुलिस पर हमले से बाज नहीं आ रहे। भीलवाड़ा में तस्करों की फायरिंग में 2 पुलिस वालों की मौत हो गई है और कहा जा रहा है कि तस्करों के संगठित गिरोह की खबर लगते ही पुलिस की एक टीम उनका पीछा करते हुए उन्हें चेज करने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच तस्करों ने पराला और शंभूगढ़ थाने के बरसनी के पास में कहा जा रहा है कि पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। इसी हमले में 2 सिपाही जो लगातार उन्हें पकड़ने की कोशिश में थे, उनकी मौत हुई है। पुलिस पर की गई गोलीबारी में कोटड़ी के सिपाही ओंकार की मौत हुई है, जबकि गोली लगने की वजह से घायल रायला थाने के सिपाही पवन ने भी कहा जा रहा है कि दम तोड़ दिया है। और इस घटना के बाद जिले भर की पुलिस भी अब हाई अलर्ट पर है। चारभुजानाथ मंदिर का कहा जा रहा है कि नाकेबंदी जो वहां की है उसके पास में तस्करों ने फायरिंग की और इसमें पुलिस कांस्टेबल ओंकार रायका के सीने में गोली लगी थी, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल सिपाही को कोटड़ी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद तत्काल जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और देर रात अजमेर रेंज आईजी एस संगथिर भी भीलवाड़ा एमजी हॉस्पिटल पहुंचे। घटना की जानकारी ली हमलावर कहा जा रहा है कि 2 पिकअप और 2 स्कॉर्पियो में सवार होकर यहां पर पहुंचे थे। एसपी विकास शर्मा मौके पर पहुंचे। जिले भर में नाकेबंदी करवाने के साथ में जितने भी ऐसे क्षेत्र जो जंगल क्षेत्र हैं, ऐसे में भी हमलावरों की तलाश की जा रही है। ओंकार पिता नारायण रेबारी जो पुलिस थाना कोटड़ी में तैनात कांस्टेबल था, उसके गोली लगी है और वो जवान शहीद हुआ है नाकेबंदी के टाइम पे, ऐसा मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। मैं अभी हॉस्पिटल पहुंचा हूं। बाकी जानकारी वहाँ क्षेत्र से वहाँ जो लोग वहाँ घटनास्थल पर जो मौके पे मौजूद होंगे उनसे पूछने पर पता चलेगा कि वास्तविक घटना क्या है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम की आप देखिए दोनों तस्वीरें। दरअसल एक वो तस्वीर जब घायल अवस्था में पुलिस कांस्टेबल को अस्पताल लाया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि इलाज के दौरान दम तोड़ दिया उन्होंने। जी मीडिया संवाददाता दिलशाद खान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिलशाद, क्या कुछ आपके पास जानकारी फिलहाल जो ये खबर आई इसने पूरे पुलिस महकमे को न सिर्फ भीलवाड़ा बल्कि पूरे सूबे में पुलिस महकमे को हिला के रख दिया है कि अब पुलिस वालों को किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि हमने हाल में ही एक और मामला ऐसा ही देखा जब बजरी माफिया का पीछा करते समय, काउंटर करते समय किस तरीके से फायरिंग नाके पर की गई और एक कांस्टेबल के गोली लगती है जांघ में। इस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है पुलिस वालों को। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि कोविड की वजह से जो है देर रात जिला पुलिस अधीक्षक ने पूरे जिले में नाकेबंदी के लिए पुलिस कर्मियों को आदेश दे रखे हैं। उसी की वजह से कोटड़ी थाना पुलिस जो है चारभुजानाथ मंदिर के सामने कोटड़ी में जो है नाकेबंदी की हुई थी। इस दौरान 2 पिकअप और 2 स्कॉर्पियो के अंदर सवार होकर ये बदमाश आए और इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। इस फायरिंग में कोटड़ी थाने का एक जवान जो है ओंकार, वो शहीद हुआ। उसके बाद ये लोग वहां से फरार हुए। पुलिस पूरे जिले में इनके खिलाफ नाकेबंदी करवाती है और इनकी धरपकड़ के प्रयास करती है। इस दौरान ये वहां से फरार होने के बाद कुछ देर बाद रायला थाना क्षेत्र में पहुंचते हैं, जहां से ये बत्तौर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। उस दौरान पुलिस ने इन्हें घेरा और वहां से ये बचते हुए वापस रायला थाने की तरफ आते हैं और उस दौरान भी इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। वहां भी एक जवान के गोली लगने की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। दरअसल 2 जवानों की इन बदमाशों की गोली से मौत होने के बाद पुलिस ने पूरे जिले में नाकेबंदी कराई। हाई अलर्ट पर पुलिस हो जाती है। आसपास के जिले की पुलिस भी हाई अलर्ट हो जाती है। लगातार पुलिस इन लोगों की जो है धरपकड़ के प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक भी आरोपी जो है पुलिस गिरफ्त में नहीं आ चुके हैं। चूंकि इस तरह के पहले भी मामले सामने आए हैं दिलशाद, इसलिए बहुत गंभीर हो जाता है कि प्रशासनिक स्तर पर या पुलिस प्रशासन जो बार बार इस बात को कहता है कि हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लगातार जब बजट बनाया जाता है तो पुलिस के लिए अतिरिक्त बजट का व्यवस्था या प्रावधान भी किया गया कि ताकि वो संसाधनों से लैस हो सके। आपके पूरे बेड़े को मजबूत किया जा रहा है, बावजूद क्या इन्फॉर्मर लेवल पर दिक्कतें हैं जहां पर क्रॉस वेरीफाई नहीं कर पाते हैं और इंफॉर्मेशन सही नहीं थी और इस वजह से शायद चूक हो गई, या फिर संसाधनों की कमी, या फिर ऑपरेशनल स्ट्रक्चर जो है उसमें कमी?
जी बिल्कुल, ये कहा जरूर जा सकता है कि इनफॉर्मल लेवल पे जो है कहीं ना कहीं चूक हुई, उसी का नतीजा है कि ये इस तरह की इतनी बड़ी घटना भीलवाड़ा जिले में सामने आई। क्योंकि अमूमन भीलवाड़ा जिले में बजरी माफियाओं से पुलिस की झड़पों के मामले लगातार सामने आते रहे, लेकिन ऐसा मामला कभी सामने नहीं आया कि पुलिस के ऊपर किसी भी तरह के तस्करों ने जो है फायरिंग की हो। ये पहला मामला है जब फायरिंग हुई और 2 पुलिसकर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। पुलिस पूरे इस मामले में जो है गंभीरता से काम कर रही है। खुद आईजी अजमेर आईजी जो है संगतीर को देर रात को ही भीलवाड़ा पहुंच चुके थे। जिले के विकास शर्मा जो है एसपी, वो लगातार इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरे जिले की पुलिस इस पूरे मामले में अलर्ट होकर इन आरोपियों की गिरफ्तारी की प्रयास कर रही है। जी, किस किस तरीके की तस्करी के मामलों में ये लोग रहे होंगे? क्या अभी तक किसी भी तरह की कोई ऐसे इनपुट निकल कर आए जिससे कुछ भी वेरीफाई होता हो? जी बिल्कुल, ये कहना अभी मुश्किल है कि ये लोग कौन थे और ये किस तरह की तस्करी के मामले में शामिल रहे होंगे, क्योंकि अमूमन भीलवाड़ा जिले में बजरी की तस्करी को लेकर लगातार घटनाएं सामने आती रही हैं। पुलिस से झड़प हो या ग्रामीणों से झड़प हो, बजरी माफियाओं की झड़पें सामने आती रही हैं। लेकिन अभी इस पूरे मामले में ये कहना जल्दबाजी होगी कि ये लोग किस मामले से जुड़े हुए तस्कर थे। जी चलो, बहुत शुक्रिया दिलशाद जानकारी के लिए आपका।